हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी कौशल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे म्यूज़ियम क्या होता है और म्यूज़ियम में किस तरह के स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है। और मैंने म्यूज़ियम के नोट्स भी बनाए हुए हैं। अगर आप म्यूज़ियम के नोट्स चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ फाइल दे रखी है। आप वहां से डाउनलोड करके अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट आपको स्टडी करने के लिए ईजी हो। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए देन आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी कौशल। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे म्यूज़ियम्स क्या होते हैं। तो म्यूज़ियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम प्लांट्स के और एनिमल्स के स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग प्लांट्स की स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम इन सारे एनिमल्स की और प्लांट्स के स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके अपने जूलॉजी और बॉटनी डिपार्टमेंट्स में रखते हैं। आप देखते होंगे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर ये म्यूज़ियम्स मेंटेन किए जाते हैं ताकि हम हर एक एनिमल की और हर एक प्लांट की स्टडी अच्छे से कर पाएँ। और इन प्लांट्स को और एनिमल्स को इकट्ठा करने का भी एक प्रोसेस होता है। फर्स्टली हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास लोकल में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन सबको हम कलेक्ट करते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उन प्लांट के और एनिमल के स्पेसिमेंस को ड्राई आउट करते हैं, या तो फिर किल करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें किल करते हैं और स्टफ़ भी किया जाता है। और इसी तरीके से हम एनिमल्स और प्लांट्स के स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखते हैं। अब उन्हें प्रिजर्व किस तरीके से किया जाता है? प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास जार्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। इसी में हम प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखते हैं। और जो हमारे पास प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंस होते हैं वो ख़राब ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, उसमें अल्कोहल या फिर फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन डाल देते हैं सो दैट वो स्पेसिमेंस एकदम फ्रेश रहें। आप देखते होंगे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। उनको प्रिजर्व करके रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उनको पकड़ना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम उनके स्केलेटन्स को प्रिजर्व करके म्यूज़ियम में रखते हैं। जैसे हमारे पास बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, तो इन सब के हम क्या करते हैं, स्केलेटन्स को प्रिजर्व करके रखते हैं और उन्हें स्केलेटन्स के थ्रू हम इनकी स्टडी करते हैं। और आपने देखा होगा जूलॉजी डिपार्टमेंट्स में इंसेक्ट बॉक्स होता है और उस इंसेक्ट बॉक्स में अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है और वो रियल के इंसेक्ट्स होते हैं। तो इंसेक्ट्स को पकड़ने का प्रोसेस क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। और उन सारे इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इंसेक्ट नेट की ज़रूरत पड़ती है। उस इंसेक्ट नेट से हम सारे इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उन सारे इंसेक्ट्स की नेचुरल डेथ करते हैं। अब नेचुरल डेथ करने के लिए क्या करेंगे, उन सारे इंसेक्ट्स को हम एक जार में बंद कर देते हैं। अब वो जार में रहेंगे तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से या फिर सफोकेशन की वजह से उनकी नेचुरल डेथ हो जाएगी। और अगर फिर भी उनकी डेथ नहीं हो रही है तो हम उस जार में पॉइजनस केमिकल डाल देते हैं सो दैट उनकी किसी भी तरीके से नेचुरल डेथ हो जाए। और जब उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है तो हम उन इंसेक्ट्स को पिनिंग कर देते हैं, पिन लगा के इंसेक्ट बॉक्स में रख देते हैं उनको। और इसी तरह से हम अलग अलग, जैसे बटरफ्लाइज होते हैं और भी बहुत सारे अलग अलग इंसेक्ट्स होते हैं, उन सबको पकड़ के इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व करके रखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट म्यूजियम्स के नेम्स के बारे में। देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट म्यूजियम्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम की। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है द लूव्र। यस, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और फेमस म्यूजियम है। इसको हम मोस्ट विजिटेड म्यूजियम भी बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम पीपल यहीं पर विजिट करते हैं म्यूजियम को देखने के लिए। और ये एरिया कितना कवर करता है, ये 72,735 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है। उसके बाद हम जानते हैं स्टेट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यहाँ पर भी नेचुरल हिस्ट्री की बहुत सारे स्पेसिमेंट्स हैं और ये कहाँ पर है, ये स्टटगर्ट जर्मनी में है।
नेक्स्ट हम जानेंगे म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पर है? ये हमारे पास बेसेल स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद आता है हमारे पास बर्ड कलेक्शन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो बर्ड कलेक्शन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पर है? ये वियना ऑस्ट्रिया में है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंडियन म्यूज़ियम्स के बारे में। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूज़ियम कौन सा है? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूज़ियम है द इंडियन म्यूज़ियम इन सेंट्रल कोलकाता। यस, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये म्यूज़ियम कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और इस इंडियन म्यूज़ियम को इम्पीरियल म्यूज़ियम एट कलकत्ता भी रेफर किया जाता है। और जो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट म्यूज़ियम है, ये पूरे वर्ल्ड में 9th नंबर के रैंक पे आता है और ये पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है। यहाँ पर हमारे पास और भी इंडियन म्यूज़ियम्स के नेम दिए हैं, तो लेट्स सी और कौन कौन से म्यूज़ियम्स हैं जो कि इंडिया में ही अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये कहाँ पर है? ये बाराखंबा रोड, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट दिया है हमारे पास म्यूज़ियम ऑफ मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये कहाँ पर है? ये हॉर्नबिल हाउस, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूज़ियम ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो ये म्यूज़ियम कहाँ पर है? ये म्यूज़ियम पुणे में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ म्यूज़ियम। तो लेट्स सी म्यूज़ियम्स के क्या क्या रोल रहते हैं। तो जो एक स्टैंडर्ड म्यूज़ियम होता है, वहाँ पर हर एक प्लांट्स की और हर एक एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स की अच्छे से कलेक्शन करके रखी जाती है और उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और हमारे लोकल में जितने भी फ्लोरास फौनास होते हैं, मीन्स जितने भी प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, उन सब के स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करके रखा जाता है। और लोकल के ही नहीं, जो डिस्टिंक्ट एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनके स्पेसिमेंट्स को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, सो दैट हमें क्विक इन्फॉर्मेशन मिल सके हर एक प्लांट के बारे में और हर एक एनिमल्स के बारे में। आप देखते होंगे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि कॉलेजेस हैं हमारे पास और यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पर ये म्यूज़ियम्स को मेंटेन करके रखा जाता है। और जो ये न्यूली डिस्क्राइब टैक्सास होते हैं, चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो प्लांट का हो, उसको हम प्रिजर्व करके इसी म्यूज़ियम में रखते हैं ताकि उसके बारे में हमें क्विक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो ये म्यूज़ियम है, इसको हम सेंटर फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंट्स रखे हुए हैं, तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। और अगर फिर भी किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, देन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।